मिथुन लगन बुध ग्रह लग्न भाव में। जय माता की मित्रों, आज चर्चा करते हैं मिथुन लगन में बुध ग्रह हो तो शास्त्रकारों ने इसके विषय में क्या लिखा है। जन्म लगन में बुध हो तो विद्या वाला, बहुत शास्त्रों को सुनने वाला, बहुत देश में घूमने वाला और यंत्र मंत्र जानने वाला, भूत प्रेत को दूर करने की सामर्थ्य रखने वाला, अच्छी वाणी बोलने वाला, पंडित या क्षमा करने वाला, दयालु होता है और बहुत तीर्थों का भ्रमण करता है, हर कामों से लाभ प्राप्त करता है और कई तरह की विद्याओं को प्राप्त करने में सक्षम होता है। अब आगे बढ़ते हैं कि जैसा शास्त्रकारों ने लिखा है क्या वैसा ही होता है। और शास्त्रकारों ने भी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से इसके विषय में लिखा है। जब आप पुस्तकें पढ़ते हैं तब आपको भी समझ में आएगा ये बात। और शायद बहुत हद तक हम लोग प्राय कर बहुत से पाठों में ये बातें बोल चुके हैं। हम शायद आपने सुना भी होगा या उसको नोटिंग भी किया होगा। अगर ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो कुछ बातों को नोट करना भी जरूरी है। बगैर नोट किए वो चीज़ें, फिर सुनी हुई चीज़ें नॉर्मली फिर याद नहीं रहती है, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है और कोई एक चैनल को नहीं सुनता, चाहे वो ज्योतिष से कनेक्टेड हो चाहे कुछ और हो। तरह तरह के चैनल सुनने की वजह से क्या होता है कि पहले वाली के ऊपर दूसरे वाले चैनल का रीराइट हो जाता है। इसलिए जब चीज़ कोई अच्छी समझ में आ रही है तो उसको नोटिंग रखना चाहिए। और अपनी ज्योतिष की पुस्तक भी अपने पास होनी बहुत ज़रूरी है, जिसके द्वारा हम लोग उस चीज़ को कंफर्म कर सके कि क्या ऐसा हो सकता है। पहले बात तो मिथुन लग्न है और मिथुन लग्न में बुध देव खुद लग्नेश हो जाते हैं, तो इसमें कोई कहने सुनने की बात है ही नहीं, क्योंकि लग्नेश और जिनके पास चतुर्थेश भी है साथ में, तो दो दो केंद्रों का मालिक है और एक लग्न का मालिक है। तीन तीन जगहों का स्वामित्व प्राप्त करके जब आपके लग्न में विराजित होते हैं तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, बहुत अच्छे फल प्राप्त होते हैं। लेकिन चूंकि ये बुध देव है और इसके विषय में आपको कई पाठों में हम बता चुके हैं कि बुध देव के अगर स्वभाव को या बुध देव के कारकत्व को या बुध देव की जो चीज़ है कि क्या दे सकते हैं वो, तो उसके लिए आपको अपने 10, 12, 8, 10 साल के बच्चे को समझना पड़ेगा कि बुध देव कैसे खुश होते हैं। लाइक बच्चा कैसे खुश होता है। बच्चा आपके ऊपर अगर कोई चीज़ से गुस्सा है तो वो आपको उसका दंड भी दे सकता है, और आपके ऊपर खुश है तो अपने पास जितना कुछ है वो सब आपको दे सकता है। इसलिए बुध देव को भगवान विष्णु के साथ जोड़ा जाता है, पालन करता। अगर आपके अंदर छल कपट नहीं है, अगर आप किसी का बुरा नहीं करते, हमेशा अपने मन में सबके लिए भला करने की प्रवृत्ति रखते हैं, तो बुध आपका किसी भी स्थान में बैठा हो, कहीं पे भी बैठा हो, आपके अंदर दुर्बुद्धि कभी नहीं आने देगा और हमेशा आपका भला करेगा, चाहे कैसी भी पोजीशन में हो। ये एक खास बात है बुध देव की। बहुत बार इसके विषय में हमने डिटेल में चर्चा की है कि जन्म कुंडली में अगर आपने अपने बुध देव को, जो बहुत आसान है, उसको ठीक रखना अगर कर लिया तो बाकी ग्रह बहुत ठीक हो जाते हैं। अब मिथुन लगन में बैठते हैं तो मिथुन राशि के विषय में पहले के पाठों में भी हमने बताया है कि दो स्वभाव वाली राशि। आपका दिमाग स्थिर होना बहुत बहुत मुश्किल है। बुध देव जब मिथुन लगन में बैठते हैं तो योग कारक होते हैं, लेकिन दिमाग को अस्थिर कर देते हैं। मन के भी स्थान विशेष का महत्व इनको मिल जाता है, क्योंकि कन्या राशि इनके आपके चतुर्थ स्थान में प्लेस होगी, तो वहाँ से भी जो मन का जो स्वभाव का जो मिलना चाहिए आपको पावर, वो भी यहाँ पे आपको लग्न में देखने को मिलेगा कि आप अपनी मर्जी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाएंगे। जो चीज़ आपको अच्छी लगेगी वो करेंगे, जो अच्छी लगेगी नहीं लगेगी वो नहीं करेंगे। तो फिर यहाँ पे मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। और बुध देव का जब फल या बुध देव के विषय में जब आपको समझना हो तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेगी। बुध देव बहुत कम चांस होता है कि वो अलोन किसी राशि में बैठे हुए रहते हैं। प्राय कर आपको 30 डिग्री के अंदर अंदर ही मिलेंगे। हो सकता है सूर्य इनके अगले वाली राशि में चला जाए, लेकिन फिर भी 30 डिग्री से आगे सूर्य इनके नहीं मिलेगा। शुक्र देव का भी अप्रोक्सीमेटली साथ ही रहता है। तो बुध, शुक्र और सूर्य ये तीनों साथ साथ रहते हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस इनका नहीं होता है। और सबसे ज़्यादा असर बुध देव के ऊपर सूर्य देव का रहता है। अगर अलोन है, आपकी राशि में
अलग से प्लेसमेंट नहीं है इनका, और सूर्य से एक निश्चित दूरी है 20 या 22 या 25 अंश तक की, तो फिर बुध देव के फलों को समझना बहुत मुश्किल होता है। सूर्य के साथ रहने से बहुत कुछ समझ सकते हैं, लेकिन अलोन को समझना, कि बच्चे को समझना, मतलब आपको बच्चा बनना पड़ेगा। बच्चे से अगर आपको सुख चाहिए तो आपको खुद को उसके तरह बिहेव करना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि बुद्ध कैसे फल देगा। अगर आप, जैसा कि पहले भी हमने बताया कि बुद्ध देव को अच्छा करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि अपने मन में किसी के प्रति कोई भी छल कपट नहीं रखना चाहिए। कोई आपका बुरा भी कर रहा है, करने दो, कोई टेंशन नहीं। अगर आपने छल कपट नहीं रखा तो फिर बुद्ध देव आपका कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे। हर समय आपको बचाने की या हर समय आपको ऐसी युक्ति या ऐसी बुद्धि देंगे कि आप उस तरह के कर्म करेंगे और वो बुरा करने वाला कहाँ से क्या बुरा किया आपको आभास भी नहीं होगा। तो ऐसा ही कुछ बुद्ध देव के विषय में कई पाठों में हमने चर्चा की है कि अकेला बुध ग्रह और चंद्र ग्रह आपकी कुंडली में दो ऐसे ग्रह हैं जो अच्छे होते हुए भी बुरे फल दे सकते हैं। क्योंकि चंद्र ग्रह की कलाएं आपको पता भी है कि अंशों के अनुसार कितने भी योग कारक हो, लेकिन जब गोचर में जब उनका भ्रमण होता है तो हर समय बढ़ते और घटते रहते हैं। उसके अनुसार आपकी परिस्थिति होती, आपके चंद्रमा की, आपके दिमाग की, आपके मन की जो परिस्थिति है उसी के अनुसार होती है। और बुध देव आपके दिमाग को हमेशा बुद्धि के कारक है, तो हमेशा आपके दिमाग को, मतलब कुछ न कुछ आपके दिमाग में, आपके सोचने की प्रवृत्ति में कुछ न कुछ चलते रहता है। और बुध और चंद्रमा अगर कुंडली में अच्छे हैं तो बाकी ग्रह ऑटोमेटिक अच्छे हो जाते हैं। अब ये सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है आपको, लेकिन अगर तर्क के हिसाब से या ज्योतिष की जो प्रिडिक्शन है, जिसको अभ्यास के द्वारा अगर हम लोग समझते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग अपने दिमाग से कार्य करते हैं। जबकि हमने कई पाठों में ये डिटेल में बताया कि आप दिमाग से कुछ नहीं करते। आपके मन में जो भाव पैदा होते हैं वो भाव पहले जाते हैं आपके दिमाग में, और दिमाग फिर उस भावों के अनुसार कार्य करने की प्रेरणा आपके बाकी अंगों को देता है। अगर दिमाग से कार्य होता तो किसी में भावनात्मक लगाव किसी के साथ नहीं होता। दिमाग से कार्य रोबोट करते, या ऐसी कोई ड्यूटी होती है जिसमें आपको दिमाग से कार्य करना ही नहीं है, केवल यस सर और नो सर बोलना है, या आपको जो आदेश मिल गया उसको कार्य को करना है। आपकी भाव चाहे कुछ भी हो, आपके मन में चाहे कुछ भी आए, आपको वो कार्य करना है। वहां पे दिमाग का काम हो सकता है, लेकिन जहां पे स्वतंत्र काम है, जहां पे बुद्धि लगा के कोई काम करना है, वहां पे मनोभावों को, चंद्रमा को अच्छा होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपका चंद्र अच्छा नहीं है तो आपके मनोभाव ऑब्वियसली आप कभी भी अच्छा नहीं होगा। आप पॉजिटिव सोचते सोचते नेगेटिव में आ जाएंगे, क्योंकि मनोभाव वैसे ही चल रहे हैं। तो मनोभाव को कंट्रोल करने के लिए आपको चंद्रमा को देखना पड़ेगा। अगर चंद्रमा अच्छा है और आपकी मनोस्थिति बहुत अच्छी है तो आपका दिमाग सुपर काम करेगा, हर समय पॉजिटिव सोचेगा। अच्छी आपके दिमाग में जब ट्यूनिंग मन के द्वारा जाएगी तो आप अच्छे वर्क करेंगे, हर परिस्थिति में खुश रहना सीखेंगे, क्योंकि बुध हंसी मजाक के भी कारक है, वाक्पटुता के भी कारक है। जब आप किसी को तुरंत उसकी बोली हुई बातों को जब आप हाथों हाथ रिप्लाई देते हैं तो उसमें बुध का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। कोई भी गुत्थी को, मैथ्स को समझने के लिए बुध का आपको पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, और पॉजिटिव रखना आपके खुद के ऊपर निर्भर है। बुध ग्रह जब मिथुन राशि में लग्न में जब विराजमान होंगे तो मिथुन राशि के अंतर्गत वृक्षशिरा नक्षत्र का तीसरा और चतुर्थ चरण आएगा, जिसका स्वामित्व मंगल देव के पास है। बहुत अच्छा फल देते हैं। यहाँ पे मंगल देव की कंडीशन देखनी बहुत जरूरी है, लेकिन वृक्षशिरा नक्षत्र में आने से बुध देव का फल बहुत अच्छा होता है। आद्रा नक्षत्र में आएंगे, चारों चरण आएंगे आद्रा नक्षत्र के, राहु देव के पास है स्वामित्व। राहु देव की कंडीशन आपको देखनी है, लेकिन राहु देव के नक्षत्र में आने से, आद्रा में आने से बुध देव का थोड़ा सा दिमाग के अनुसार या बुद्धि के अनुसार कुछ न कुछ आपको चेंज नजर आएगा। कुछ गुस्से की मात्रा हो सकती है, कुछ ऐसी युक्तियों को समझने में आपकी हेल्प हो सकती है जिसको समझना बहुत मुश्किल है, जैसे मैथ्स हो, जैसे तंत्र मंत्र हो, वाक सिद्धि हो,
वैसी कुछ चीज़ें आपके साथ डेवलप हो सकती है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों। वो आपके संस्कार, आपके बिहेव और आपके वर्क के ऊपर निर्भर करता है कि आप चीज़ों को किस तरह से फील करते हैं, किस तरह से लेते हैं। उसके बाद में पुनर्वसु नक्षत्र का पहला, दूसरा और तीसरा चरण आएगा, जिसका स्वामित्व गुरुदेव के पास है। यहाँ पे आपको बहुत सावधानी से अपने फलादेशों को समझना पड़ेगा। गुरुदेव की प्लेसमेंट कहाँ है, गुरुदेव से कहीं पे कोई दृष्टि आ रही है या नहीं आ रही, और बुध देव का किस तरह के नवमांश में आपका विचरण हो रहा है, और किस तरह की दशा महादशा में आप फिलहाल अपना वर्क कर रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें। इसी की वजह से जब बोला जाता है कि एक राशि में बैठ के एक स्थान पे तुरंत वैसा का वैसा फल जो पुस्तक में लिखा जाता है वो आपको मिल जाएगा, ये कभी संभव नहीं है। फलों को समझना ये मैथ से समझने से 1000 गुना ज़्यादा है। मैथ्स का तो अपना एक सिद्धांत है, उस सिद्धांत के हिसाब से, उन सूत्रों के हिसाब से आप मैथ्स निकाल के आने वाले हजारों साल के आप सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण सब निकाल सकते हैं। वो सब ऋषि मुनियों ने निकाल के वो सिद्धांत आपको दे दिए। लेकिन फलों को समझना उतना आसान नहीं है। फलों को समझने के लिए आपका दिमाग, आपके इष्ट का साधन, आपका अपना अध्यात्म लेवल और गुरुजनों का आशीर्वाद, और खासकर बुद्ध और गुरु का आशीर्वाद सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। क्योंकि बुद्ध आपकी बुद्धि को प्रखर बनाता है, लेकिन मन अगर स्ट्रांग नहीं है तो फिर वो बुद्धि दूसरे रूप में कन्वर्ट हो जाती है। नवमांश की बात करें, मिथुन राशि में पहला नवमांश 3.20 डिग्री तक तुला का आएगा, 6.40 डिग्री तक वृश्चिक का आएगा, 10 डिग्री तक धनु का आएगा, 13.20 डिग्री तक मकर का आएगा, 16.40 डिग्री तक आपका कुंभ का आएगा, और 20 डिग्री तक मीन का आएगा, 23.20 डिग्री तक मेष का आएगा, 26.40 डिग्री तक वृष का आएगा, और 30 डिग्री तक मिथुन का आएगा। अब देखिए आश्चर्य की बात क्या है कि लास्ट नवमांश 26.40 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक का मिथुन का नवमांश रहेगा। मान लीजिए आपका बुध ग्रह 26.50 डिग्री पे है, तो क्या होगा, या 27 डिग्री पे है, या 28 डिग्री पे है, या 29 डिग्री पे है, तो यहाँ पे बुध वर्गोत्तमी हो जाते हैं। अब जब अंश बल की बातें करें तो 24 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक तो मृतावस्था में आ जाता है ग्रह। तो क्या यहाँ पे फल नहीं मिलेगा? बहुत अच्छा फल मिलेगा। उसमें आपको लग्न के अंश, इसका मतलब आपका बुध ग्रह जहाँ बैठा है वहाँ पे लग्न के अंश के कितना नज़दीक है वो आपको देखना पड़ेगा। कई पाठों में ये बात हमने कन्फर्म की है कि वो ग्रह सबसे अच्छा फल देता है, चाहे वो 1 डिग्री का ही हो, बशर्ते आपका लग्न का अंश भी उतना ही हो, बहुत अच्छा फल देता है वो ग्रह। मान लीजिए आपका लग्न का अंश भी 27 डिग्री का है और आपका बुध ग्रह भी 27 डिग्री का है। अब वो मृतावस्था में नहीं है, अब वो पूर्ण बली है आपकी जन्मपत्री में, क्योंकि एक तो वर्गोत्तमी हो गया, दूसरा आपके लग्न के अंश के एकदम समीप है। उसके फलों को काटना फिर बाकी ग्रह के लिए बहुत मुश्किल है, उसके फलों को नहीं काट सकते। बुध ग्रह खराब कैसे होगा? असत्य भाषण करने से, मन में छल कपट रखने से, गाली गलौज करने से, खासकर फीमेल के साथ। और जब बुध खराब होता है तो फिर वो पॉजिटिव चीजें नजर ही नहीं आती। सपोज बुध ग्रह खराब हो गया और मंगल स्ट्रांग है कुंडली में, फिजिकल फिटनेस बहुत स्ट्रांग है, तो फिर वर्तमान का वातावरण देख लीजिए। हम इसके विषय में कुछ बोल के किसी को मतलब डाउनग्रेड नहीं करना चाहते, लेकिन समझदार को इशारा काफी होता है। भ्रामक जानकारी देना हमारे स्वभाव में नहीं है। हकीकत बयान जरूर करते हैं, शब्दों का जरूर ख्याल रखते हैं, लेकिन पूरे संसार में वर्तमान समय में सबसे बुरी पोजीशन बुध की, जिसकी जन्मपत्री में बुध बहुत अच्छा है वो आपको भीड़ के साथ नजर नहीं आएगा, और भीड़ में रहेगा तो भी उसकी बुद्धि एप्लीकेबल रहेगी। वो कभी भी आपके अनुसार वर्क नहीं करेगा, वो पहले समझेगा चीज़ों को, जानेगा, अपने संस्कार और बुद्धि के द्वारा उसको परखेगा, उसके बाद में आपका साथ देगा, नहीं तो नहीं देगा। तो ऐसा ही है, कुछ बुद्ध के विषय में समझना इतना आसान नहीं है। बुद्ध को समझना, बुद्ध को समझने के लिए सबसे पहले
आपका खुद का हृदय निर्मल होना बहुत जरूरी है, मतलब आपका चंद्रमा अच्छा होना बहुत जरूरी है, तब बुध का फल बहुत अच्छा प्राप्त होता है। और ज्योतिष शास्त्रों ने, विद्वानों ने इसको ठीक करने के लिए विष्णु की आराधना इसीलिए बताई गई है। भगवान विष्णु की जब आराधना करते हैं तो धीरे 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 आपका मन निर्मल होते जाता है। उसके अलावा इनका देवता गणेश जी को भी बताया गया है, या माता को भी बताया गया है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं ग्रहों के विषय में। जब हम लोग कुछ हम अपनी तरफ से इसमें कुछ डीप चर्चा भी करते हैं, लेकिन चला के नहीं बोलते। वो जो जन्मपत्री के विषय में जानते हैं या ज्योतिष के विषय में जो अपनी यात्रा को शुरू कर रखे हैं, वो जरूर कुछ ना कुछ इन बातों को नोट करके रखते हैं, लेकिन चला के हम नहीं बोलते कि ये कोई डीप है। हाँ, अभ्यास में बहुत कुछ देखने को मिलता है, बहुत कुछ समझने के लिए मिलता है। जब हम लोग किसी की कुंडली का फलादेश जब करते हैं तो केवल एक ग्रह के ऊपर फलादेश नहीं होता है। विभिन्न तरह का वर्ग कुंडली है, उसकी दशा महादशा है, उसके बाद में गोचर है, फिर सबसे बड़ा मनुष्य का स्वभाव है, किस क्षेत्र में रह रहा है, कैसे संस्कारों से युक्त है, किस तरह के वर्क कर रहा है। और बुध ग्रह जो कि फ्रेंड सर्कल और सोशल मीडिया के भी कारक है, क्योंकि आदमी जितना ज़्यादा बातूनी होगा, वाक शक्ति बुध के द्वारा प्राप्त होती, और जितना ज़्यादा लोगों को हिप्नोटाइज कर सकेगा अपनी बातों के द्वारा, इसमें बुध ग्रह का योगदान होता है। अब वो कौन सी बातें बोल रहा है, आपको भ्रमित करने वाली बोल रहा है तो राहु देव से कनेक्टेड है। कुछ इस टाइप के सेल्समैन भी आपने देखे होंगे कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, फिर भी वो आपको वो चीज़ बिक्री करके चले जाते हैं। उनके जाने के बाद में जब उसका हिप्नोटिज्म टूटता है तब आपको समझ में आता है ये चीज़ तो हमको ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन फिर भी वो इस तरह का माहौल आपके सामने क्रिएट करते हैं कि आपको समझ ही नहीं आता और आप उनकी बात मान लेते हैं। राहु और बुध का योगदान होता है। भ्रमित, सामने वाले को भ्रमित करना, वर्तमान समय वही चल रहा है। इसलिए बुध ग्रह को ठीक करने के लिए आपके अपने मनोभावों पर अंकुश आपको रखना बहुत जरूरी है। और किस तरह के फ्रेंड सर्कल के साथ है, उन चीजों को समझने के लिए बुध आपकी बहुत सहायता करता है। लेकिन अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करने के लिए जब तक उस पर जोर नहीं देंगे, हम बार बार बोलते हैं ये बात, कुछ चीजों को नियमित अपने जीवन में एप्लीकेबल करिए। अगर मनमर्जी से कुछ चीज करते रहेंगे तो फिर बुध ग्रह का वो फल नहीं प्राप्त होगा जो फल एक्चुअल में बुध ग्रह आपको दे सकता है। कि बच्चा आपको क्या दे सकता है, अपनी सब चीज बच्चा आपको दे देता है। आप उसको खिलौने ला के दो, आप उसको अच्छी अच्छी चीजें ला के दो, अगर आप उसके साथ विदाउट, जैसा है वो बच्चा, जैसा भगवान का स्वरूप हम लोग बोलते हैं, आप भी उसके साथ उसी तरह का अगर बिहेव करते हैं तो बच्चा अपने मुंह से भी निकाल के चीज आपको खिला सकता है। बुध ग्रह का भी ऐसा ही कुछ हिसाब किताब है। बुध ग्रह का अच्छा फल पाने के लिए आपको उसी तरह का बिहेव करना पड़ेगा अपने जीवन में। तो बुध देखिए आपको कहाँ से कहाँ पहुँचाता है। आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अपनी वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते। जय माता।